हाय गाइस, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह और आज हम बड़े ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे कि इंडियन रुपीस जो है वो कंटिन्यू इतना ज़्यादा डाउन क्यों जा रहा है। देखिए, आज आपने देखा होगा कि लगभग 79.98 यानी कि 80 रुपीज़ के आसपास में आप लगा के चलिए, 80 रुपीज़ के आसपास में क्या है कि डॉलर आ चुका है। अब हमें एक्चुअली समझना होगा, देखिए कि इंडियन रुपीस जो है ये कंटिन्यू इतना ज़्यादा डाउन कैसे जा रहा है। 1947 के अंदर अगर बात करते हैं तो लगभग आप ये लगा कि चलिए 3 रुपये के आसपास में $1 होता था, यानी कि $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ओके, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद में कंटिन्यू इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई और इंडियन रुपीज़ जो है वो इतना ज़्यादा डाउन चला गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि महंगाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही होती है। चाहे आप कहीं पे भी आप चले जाइए, मान लीजिए पीछे आपने देखा होगा कि प्याज के रेट जो है इंक्रीज़ हो गए, वो किस वजह से हुआ। मान लीजिए अगर मार्केट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, आपने देखा कि एप्पल का जो रेट जो है वो 300 रुपये है, या किसी और दूसरे फ्रूट का जो है वो 100 रुपये है। इसमें डिफरेंस जो है एक्चुअली वो क्यों होता है, ये सारा का सारा डिफरेंस जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही बेस होता है। एप्पल की जो डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से उसका 300 रुपये प्राइस है। सो हमें एक्चुअली समझना होगा कि इंडियन रुपीज़ जो डाउन जा रहा है ना, इसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ की डिमांड जो है, समझिएगा, डिमांड जो है ना वो कम हो गई है, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये कंटिन्यू डाउन जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लेन करने की आपको मैं कोशिश करूंगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे होती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोविड के कारण, ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो मान लीजिए फॉरेनर्स जो हैं पैसा जो लगाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, आप देखिए, या मान लीजिए कोई भी व्यापार होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के अंदर व्यापार नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर इंडिया से इंपोर्ट अगर होता है तो इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पीछे आपने जो ग्रेन का जो गेहूं का जो आपने जो न्यूज़ जो देखा होगा, तो यानी कि इंडिया से क्या हुआ था, गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था। तो इसी तरह से क्या है कि सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होता है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी अगर एक्सपोर्ट अगर होता है दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं करने पड़ते हैं। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो गया है, इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें हो गई हैं कम, कोविड के कारण भी कम हो गई हैं, नंबर वन पहली चीज़। दूसरा, जो मार्केट जो है कंटिन्यू जो डाउन जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग पैसा जो लगाते थे वो भी अपना पैसा जो है निकालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि जितने भी सोर्सेज हैं उनके अंदर से लोगों ने क्या है कि अपना पैसा जो है यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया है। ओके, फॉरेनर्स जो विजिटर जो आते थे, समझिएगा, टूरिज्म जो है वो एक सबसे बड़ा बिजनेस है, मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। मैं जैसे कि दुबई के अंदर आप देखिए, दुबई के अंदर क्या होता है, टूरिज्म ही तो है, समझिएगा। क्या करते हैं वो, कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं ना तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ बना देते हैं, समझना होगा आपको। कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ बना देते हैं, यानी कि टूरिज्म जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए क्या करते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ की करेंसी को क्या करते हैं, मान लीजिए अगर इंडियन अगर कोई अगर वहाँ पे जाएगा, ठीक है, वहाँ का कैलकुलेशन करने के बाद में उतना इंडियन रुपीज़ उनको देगा और उनके देश की करेंसी को वो लेगा। अब वहाँ पे उसको शॉपिंग करना है या फिर मान लीजिए कोई और अगर ट्रांजैक्शन अगर करना है तो उनकी करेंसी के अंदर करता है। तो इससे क्या हुआ कि उस कंट्री के अंदर व्यापार हुआ। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो गया, इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट ये लगा के चलिए कि आप बंद ही हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी मेजर रीज़न है दोस्तों, टूरिज़्म जो है मेन रीज़न है, और कोविड का जो रहा वो मेन रीज़न है। और अभी आप ये लगा के चलिए जो और जो एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बंद हो चुके हैं, वो क्या है कि इसके मेन रीज़न है स्टॉक मार्केट का, मैंने आपको बताया, जो कि मेन रीज़न है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि मार्केट के अंदर इंडियन रुपीज़ जो है कंटिन्यू डाउन जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इससे निपटने के लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला है। ओके, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी डॉलर की एवज में इंडियन रुपीज़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। वो कैसे, वो इसलिए कि अगर वो आगे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन अगर करती है, ठीक है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होता है तो वहाँ पे डॉलर की जगह वो इंडियन रुपीज़ को यहाँ पे लेके आएंगी, यानी कि अब वो डॉलर नहीं देंगी, फॉरेन रिजर्व जो है वो इंडियन गवर्नमेंट अपने पास में रखेगा और जितने रुपए उसको पे करने हैं, ये मान लीजिए जितना भी उनको पेमेंट करना है उस पेमेंट के इक्वल में वो इंडियन रुपीज़ वहाँ पे करेंगे। सो गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली पॉइंट है, इसके बारे में भी अगर आप अगर कहेंगे तो मैं एक वीडियो आपको यहाँ पे मैं बना के मैं दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे पता लगा जो इंडियन
जो रुपीज़ जो है वो डाउन जो इतना कंटिन्यू क्यों जा रहा है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।